झारखंड आईएमए के डॉक्टरों ने हरियाणा की तर्ज पर क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की मांग की है। आईएमए की बैठक के दौरान विमेंस विंग की प्रेसिडेंट डॉक्टर भारती कश्यप ने बताया कि मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी इस एक्ट को लागू कर दिया गया है, जिसका सीधा प्रभाव यहाँ की गरीब जनता पर पड़ रहा है। अगर एक्ट में संशोधन नहीं होता है तो राज्य के कई छोटे क्लिनिक व नर्सिंग होम बंद हो सकते हैं। सरकार छोटे छोटे जो उद्यमी हैं उनके स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रकार के लोन का इंतजाम करती है। उसी तरह जो हमारे युवा प्रशिक्षित डॉक्टर जब झारखंड वापस आते हैं तो उनके जो छोटे छोटे क्लिनिक हैं जो कि उनके लिए स्टार्टअप्स हैं, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उसी प्रकार से उनके लिए विशेष प्रकार के लोन का इंतजाम करे। वह न करके सरकार उन्हें क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के दायरे में बांधकर सीमित कर रही है और उन्हें कॉरपोरेट अस्पताल में काम करने के लिए सरकार मजबूर कर दे रही है। इसका खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सर्जिकल पैकेज या ट्रीटमेंट का जो पैकेज है वो कॉरपोरेट अस्पताल की तुलना में इन छोटे क्लिनिक को जो युवा प्रशिक्षित डॉक्टर चलाते हैं उनमें काफ़ी सस्ता और अच्छा भी होता है। इसके अलावा भी हमने मांग की है कि हमारा जो बहुत तरह तरह का सर्टिफिकेट अस्पतालों के संचालन में बहुत तरह तरह के सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अब छोटे अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास प्रबंधकों की टीम नहीं होती। वैसी स्थिति में सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम करे जिससे ये सारे सर्टिफिकेट मिले और वो टाइम बाउंड हो, 1 महीना के अंदर वो काम होना चाहिए। इस प्रकार से सरकार उस सिंगल विंडो सिस्टम को टाइम बाउंड कर दे। वहीं आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग करते हुए कहा कि अभी के समय में अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए सरकार को गंभीरता दिखाना होगा। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पे जो बरसों से चर्चा हो रही है, सरकार आई गई, बार बार होता है कि बस इसको लागू कर दिया जाए। ये हमारे समझ से परे है कि जब अन्य 23 राज्यों में ये एक्ट लागू है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, हर जगह ये लागू है, तो फिर झारखंड में इसको लागू करने में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, जो ये मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ये जनहित से जुड़ा मामला है। अगर ये एक्ट लागू होता है तो राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इस एक्ट में वो बिंदु शामिल है जो जनता का डिमांड है कि डेड बॉडी को आप नहीं रोक सकते हैं। कोई भी पेशेंट आता है इमरजेंसी में, आप उसका बिना पैसे का इलाज के लिए आप उसको रोक नहीं सकते हैं। आपको रिसेप्शन पे बीमारी का नाम और उनमें आने वाले खर्च का ब्यौरा देना होगा। मरीज़ जो पूछते रहते हैं कि मेरा मरीज़ एडमिट हो गया लेकिन क्या इलाज हो रहा है उसका पता नहीं चल रहा है, तो मरीज़ जो भी जानकारी मांगे लिखित रूप से देना है। ये सारे प्रावधान हैं और इस बात को सारे राज्यों ने समझा, लेकिन हमारे राज्य में क्यों समझ में नहीं आ रही। हमारे हर बार यही सुनते हैं कि सरकार गंभीर है, सरकार लागू करने जा रही है, लेकिन कब तक। आईएमए की बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों से डॉक्टर पहुंचे थे और इस दौरान मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।